नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट की इस तेज़ी को देखकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ख्याल आता है कि क्या मार्केट के अंदर सब कुछ बदल गया। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा उस समय पर आता हूं जिस समय पर मेरे को मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा ऐसा लगता है कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करके चलूँ। देखो दोस्तों, मेरे पिछले एनालिसिस में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता के चलता हूँ। लास्ट एनालिसिस में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फाइनेंस निफ्टी को लेकर मेरा व्यू बुलिश है, और उसके पीछे के रीजंस मैंने आपको बताए थे कि 23,000 के पास में तीनों मूविंग एवरेजेस, मतलब 200 डेज का मूविंग एवरेज, 20 डेज का मूविंग एवरेज और 5 डेज का मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा व्यू 23,000 के स्टॉप लॉस से मार्केट के अंदर बुलिश है। और दोस्तों, मार्केट ने हमारे को न केवल अच्छे मौके दिए बल्कि अच्छे रिजल्ट्स भी निकाल कर दिए। मार्केट ने एक दौड़ दिखाई और मार्केट 23,529 तक अभी समय पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, हमारा व्यू क्या अभी भी मार्केट को लेकर बुलिश है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो मेरा एनालिसिस है, इस एनालिसिस के बिहार पर हम लोगों ने हमारे क्लाइंट्स के साथ में कुछ पोजीशंस को रिकमेंड किया होता है। दोस्तों, कुछ पोजीशंस के अंदर हम लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया होता है, या कुछ पोजीशंस के अंदर कहीं हमने वो स्टॉप लॉस भी लिया होता है। तो ये सब कुछ आपका, मैं जो डेटा आपके साथ शेयर करके चलता हूँ, ये आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सके, इसलिए शेयर करके चलता हूँ। हाँ, मेरी जो एडवाइजरी है, मेरी एडवाइजरी की मेरी जो क्लोज्ड कॉल्स हैं, चाहे उनमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं उन सबको, मेरे फ्यूचर ऑप्शंस की सभी कॉल्स को मैं अपने एडवाइजरी पेज पर अपडेट करता हूं, जो कि मेरे फर्स्ट लिंक पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप देखिए, हमने मार्केट के अंदर एक पोजीशंस को समझते हुए गए कि 23,000 के लेवल से फाइनेंस निफ्टी बुलिश है। अब दोस्तों, मार्केट के अंदर ये जो 23,691 है, इस 23,691 के पास भी पहले मार्केट ने कुछ समय बिताने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई की जगह निकल कर आई, जहां से मार्केट ने एक बड़ी गिरावट देखी है। 23,691 के पास पहले भी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है, और ये जो इतना बड़ा मूविंग एवरेज की कन्वर्जेंस है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप खुल के जाता है तो 23,691 के बाद सबसे पहले मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग की ही भावनाएं सबसे पहले बनेंगी, जिनका स्टॉप लॉस 23,691 होगा। अब कुछ बात मेरी बहुत ध्यान से समझना। देखो, इन तीन जगह पर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश की, और यहाँ पर सप्लाई आ जाती है, मतलब ये एक सप्लाई जोन है। तो इसका मतलब है कि इस जगह बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है 23,691 के पास, और मार्केट में यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, और मार्केट वापस से नीचे आने के बाद अगर फिर से रिकवर करके जाता है, तो चांसेस बनते हैं कि अब की बार जब मार्केट मूव करेगा तो पॉसिबिलिटीज निकल कर आती हैं कि शॉर्ट सेलर्स के शॉर्ट्स कवर करने की बारी यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि अब उनको मुनाफा कम है और उनका रिस्क बड़ा हो गया। और ऐसी जगह पर इस जगह से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसका सबसे पहला टारगेट 23,907 बनता है। 23,907 के पास मार्केट में फिर से प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावनाएं बनती हैं। सबसे पहले हम इन 300 पॉइंट की रेंज को, आज हम 23,500 पर हैं और हम 24,000 की बात कर रहे हैं, तो 23,907 की बात कर रहे हैं। तो इस जगह पर हमें सबसे पहले कल के दिन के अंदर इस मूव को अच्छे से समझना होगा। यहाँ से आप चाहें तो फाइनेंस निफ्टी को प्रॉपर पूरा ढंग से समझ सकते हैं, और अगर आप मेरी रिसर्च कॉल्स को लेकर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा निफ्टी 50 के बारे में, पर वहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान लेके चलना चाहूंगा आज की एफआई ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अंदर। देखो दोस्तों, आज इस महीने की दूसरी सबसे बड़ी बाइंग डीआईस कर गए हैं, जो कि 6,000 करोड़ है। इससे पहले उनकी जो सबसे बड़ी बाइंग थी वो 3 मार्च को थी, जो कि 8,790 करोड़ की नेट बाइंग थी। अब देखिए, मार्केट के अंदर बड़ी बाइंग डीआईस के द्वारा की लेवल्स पर मार्केट का रिवर्सल, और दोस्तों सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आज एफआईस के साथ डीआईस का जो गैप है, एक बड़ा गैप हो चुका है। कहीं ना कहीं हम इस समय यहाँ पर 7,000 करोड़ आगे चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेते हुए डीआईस की, और एफआईस की सेलिंग आज 4,488 करोड़ की थी। अब इसी के साथ अगर मैं एक पॉइंट और प्लस करने की कोशिश करूं, तो ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स भी इस बड़ी गिरावट के बाद रिकवर होते आ रहे हैं। हालांकि मेरा व्यू डाउ जोन्स को लेकर नेगेटिव है,
और मुझे ऐसा लगता है कि डाउ जोन्स के अंदर अभी और भी करेक्शंस आनी बाकी हैं और मैं इसको एक डेड कैट बाउंस की तरह देखकर चल रहा हूँ। ये चीज मार्केट को पसंद आ रही है कि शायद डाउ जोन्स का जो प्रेशर है, अब यूएस मार्केट का जो प्रेशर है हमारे बाकी मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर शायद कम होता दिखाई देगा। तभी आज SGX निफ्टी, मतलब जिसे हम गिफ्ट निफ्टी के नाम से जानते हैं, 22,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अभी उसने 22,725 का हाई मारा है, 730 का हाई मारा है और मैं कॉन्टिन्यूस इसको ऑब्जर्व भी कर चल रहा था। तो 22,700 के पास कहीं ना कहीं हमें गिफ्ट निफ्टी ये इंडिकेशन देके चल रहा है कि कल निफ्टी गैप अप खुल सकता है। अब मैं आपको निफ्टी के पास समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप निफ्टी को देखकर चलोगे तो आप लोग कॉन्टिन्यूअली मेरे, अगर आप पिछले सारे ना से देखे चलोगे तो मैं आपको बार बार एक लेवल 22,568 22,568 बताकर चल रहा था। इस 22,568 के लेवल के अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग सेशंस में पूरी रिस्पेक्ट दी है। मतलब सेलर्स का इस जगह पर जो कॉन्फिडेंस है वो आज भी देखने को मिलता है कि जाते जाते भी वो मार्केट में इस जगह शॉर्ट कर गए और यहाँ हमारे को एक सप्लाई जोन की उम्मीद लगती है जो 22,568 से 22,807 तक है। लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाते हैं उस जगह पर ये जो 22,568 है, 22,568 का स्टॉप लॉस लेकर बायर्स के पास में एक अपॉर्चुनिटी, एक शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी 22,807 तक की बनती है। अब इस जगह पर सेलर के पास में रिस्क बड़ा है, सेलर के पास रिस्क बड़ा है और सेलर के पास रिवॉर्ड्स कम है, क्योंकि मार्केट इस समय पर हर डिप के अंदर बाय दिखा कर चल रहा है। मार्केट में हर डिप के अंदर बाय निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब एक यू टर्न की एक्सपेक्टेशंस करके चल रहे हैं। मार्केट के अंदर एक पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर ये जो मार्च का क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च का जो लास्ट क्वार्टर है, अगर कंपनीज ने कहीं फाइनेंशियल रिजल्ट्स उनकी करेक्टेड वैल्यू, जो कि इस समय फंडामेंटल वैल्यू के लगभग आसपास हमें स्टॉक्स मिल रहे हैं, उनके साथ मैच करते हुए रिजल्ट्स अगर निकल कर आ गए, तब उस जगह पर मार्केट हमारे को वापस से ग्रीन होते हुए दिखाई देंगे। और तब उस जगह पर मार्केट के अंदर वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव बात ऐसी फैलाकर चल रहे होते हैं, SIP बंद कर दो, म्यूचुअल फंड बंद कर दो, ये नुकसान हो जाएगा, मार्केट और गिर जाएगा, ये इकॉनमी डूब जाएगी, वो इकॉनमी डूब जाएगी, यहाँ रिसेशन आ जाएगा, उन सब के जवाब बदल चुके होंगे। दोस्तों देखो, मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरी कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। मैं मार्केट के डेटा को ऑब्जर्व करते समय मैं मेरे टेक को, मैं मेरे स्टांस को, मैं मेरे व्यू को आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ और मेरे को पूरा अधिकार है कि मैं अपने इस व्यू पर गलत भी हो सकता हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरे कहने पर आप किसी तरीके का कोई बाय सेल किया और ट्रेड मत समझने की कोशिश करो। मार्केट के डेटा को मेरी आंखों से देखो। हो सकता है कि शायद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखा पाऊँ जिनकी तरफ आपका ध्यान अभी इस समय पर नहीं है। तो बहरहाल बात ये निकल कर आती है कि निफ्टी 50 के अंदर शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और मार्केट के अंदर बाय आपके पास में एज कंपेयर टू सेल कम रिस्क की है। सेल के अंदर मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो सेल साइड के अंदर रिस्क थोड़ा बड़ा बन जाता है। यही चीज़ मैंने आपको फाइनेंस निफ्टी के बारे में बताई है कि अब फाइनेंस निफ्टी ने हमें ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे दिया है। तो 23,591 के पास में मार्केट के अंदर सबसे पहले शॉर्ट कवरिंग जो निकल कर आती है 23,691 के पास में, जो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग निकल, वो मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग निकल कर आती है, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कहीं 23,000 से अपनी पोजिशंस को बनाया होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जगह पर वापस से प्रॉफिट बुकिंग की बनती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरा एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा मेरे नए एडवाइजरी पेजेस के बारे में, जिस पर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की पोजीशंस को, मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म पोजीशंस को अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी करके चल रहा हूँ। और जो जो पोजीशंस मैंने सजेस्ट किए हैं उनको मैंने जहाँ जहाँ पर क्लोज किया है, मैं वो सब आप लोगों के लर्निंग के लिए अपडेट भी करके चल रहा हूँ, जिससे कि आप जाकर उनको चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
जाने से पहले मेरे डिस्क्लोजर जरूर पढ़ जाना। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on गौरव.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को गौरव से .in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।